न्यूज पॉड के दर्शकों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। आप सबका सहयोग मिल रहा है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, या फिर कहें कि स्थानीय हो, प्रादेशिक हो, राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, हम हमेशा अपनी टिप्पणियों के साथ आपके पास प्रस्तुत होते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। आज कई प्रश्न एक साथ लेकर मैं आया हूं, लेकिन वो सारे प्रश्न एक विषय से संबंधित हैं। क्या तेज प्रताप यादव एक राजनीतिक बवंडर बनेंगे? क्या तेज प्रताप यादव राजद के बिखराव का कारण बनेंगे? क्या कृष्ण अब अर्जुन के विरुद्ध ही सुदर्शन चक्र उठाएगा? ऐसे कई प्रश्न राजनीतिक महकमे में आज चर्चे में है। बिहार चुनाव एकदम नज़दीक है। कभी भी किसी भी क्षण चुनाव आयोग के द्वारा तिथि घोषित हो सकती है, आचार संहिता लग सकता है, और ऐसे में लगातार एक एक कदम चलते हुए तेज प्रताप यादव युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, या कहें कि राजद से दूर होते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से ज्ञात है कि एक प्रेम कहानी को आधार बना के तेज प्रताप यादव को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने दल से, परिवार से, सभी से अलग कर दिया। तेज प्रताप यादव का कहना था कि कोई है जो विभीषण की भूमिका में है और वो नहीं चाहता कि परिवार एक हो। लेकिन लगातार वो तेजस्वी यादव के प्रति शुभकामना व्यक्त कर रहे थे और ये घोषणा कर रहे थे कि मैं कृष्ण हूँ और अर्जुन की जीत के लिए मैं हरदम हर समय तैयार रहूँगा, हर कोशिश करूँगा। लेकिन इधर अगर उनकी गतिविधियों को, राजनीतिक गतिविधियों को देखा जाए तो एकदम साफ जाहिर होता है कि धीरे धीरे वो युद्ध की भाषा बोलने लगे हैं। तेजस्वी यादव जो भी काम कर रहे हैं उसकी काट में वो जरूर सामने आ जा रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से। ये कब तक चलेगा? प्रत्यक्ष रूप से भी वो विरोध में उतरेंगे क्या? चाहे वो विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए घोषणा हो, या प्रत्याशियों के टिकट के लिए घोषणा हो, या परोक्ष रूप से ही सही तेजस्वी यादव के प्रमुख सहायक संजय यादव के प्रति अपना तीखा विचार हो, तेज प्रताप कभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर तेज प्रताप एक धुरी बन जाते हैं तो उससे किसको सबसे अधिक लाभ होगा और किसको सबसे अधिक घाटा होगा? निश्चित रूप से घाटा जो होगा वो राजद को होगा, क्योंकि राजद परिवार लालू प्रसाद के समर्थकों के बीच में एक प्रमुख घटक के रूप में रहे हैं और अपने शैली के कारण तेज प्रताप लालू प्रसाद के ज्यादा अधिक नजदीक नजर आते रहे हैं। तेजस्वी यादव जहां अपनी छवि प्रखर राजनेता की बनाए, वहीं तेज प्रताप एक सरल हृदय मनुष्य की तरह अपनी गतिविधि कभी कृष्ण बनकर, कभी शंकर बनकर, कभी कोई बयान देकर, कभी कोई बयान देकर सामने आते रहे हैं। लेकिन इस तरह से राजनीति से उठाकर फेंक दिया जाना तेज प्रताप पचा नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि अब वो धीरे धीरे अपने परिवार के विरुद्ध ही खड़े हो रहे हैं। और उनका मानना है कि बड़े भाई होने के नाते जो मुझे स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, और उसके लिए वो नेपथ्य में जाने को तैयार नहीं हैं, संघर्ष कर रहे हैं।
अपनी उन्होंने पार्टी बना ली है। यहाँ तक कि चुनाव चिन्ह के बारे में भी वो चाहते थे कि लालटेन से जुड़ा हुआ ही कोई चुनाव चिन्ह उन्हें मिले। हालांकि अभी उनको जो ब्लैक बोर्ड मिला है उसको भी वो अपनी जीत बता रहे हैं और सिंबॉलिक रूप से उसे बता रहे हैं कि अनपढ़ों से अलग हटकर हमें एक साक्षर दुनिया बनाना है। और जैसा कि हमें पता है, तेजस्वी यादव का उपनाम विरोधियों ने फेलस्वी रख दिया। कारण यह है कि उनको शुरू से प्रचारित किया जा रहा है कि वो नामा फेल हैं और जिसके कारण वो प्रदेश का नेतृत्व संभालने के योग्य नहीं है। इन्हीं सब कसमकस पे अब चल रहा है और राजद के जो समर्थक हैं वो अंदर ही अंदर बड़े दुखी हो रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उनके लिए तेज प्रताप कल तक उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि तेजस्वी यादव। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव को परिवार का उत्तराधिकारी मान लिया गया है और इसके कारण लालू प्रसाद हों या राबड़ी देवी हों या कह सकते हैं कि बहनें मीसा भारती भी हों या और भी, वो तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप को ये मंजूर नहीं है और तेज प्रताप की ये नाराजगी समर्थकों में क्या स्थान बनाएगी ये पूरा बिहार देख रहा है और उसके परिणाम से ही महागठबंधन का परिणाम भी प्रभावित होगा, राजद का भी परिणाम प्रभावित होगा और एनडीए के लिए तो ये संजीवनी का काम करेगा। बस इतनी सी ही बात। हम अगले बार फिर मिलते हैं आपसे एक नया मुद्दा लेकर। आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है कि आप हमें फेसबुक पेज पर, न्यूज़ पॉड के फेसबुक पेज पर जाकर लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि उस कमेंट्स के आधार पर हम अपना आगे का रास्ता अख्तियार कर पाएँ और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉड को सब्सक्राइब करें, वहाँ भी लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके पास, आपके सामने दुगनी ताकत के साथ फिर से वापस आ सकें। धन्यवाद।